हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज आजादी के इन दो महान वीरों की जयंती है, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद। दोनों को हम सब की तरफ से सलाम और भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन 2.0 की आहट शुरू हो गई है। किसानों की चेतावनी, 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। यानी किसान भाई लोग एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। आने वाली 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी किया है किसानों ने। अभी भी किसान भाई लोग एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग पर अड़े हैं। इसके अलावा भी कुछ और इनकी मांगे हैं और किसानों का ये भी कहना है कि 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे किसान। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ये ऐलान किया है। और वहीं आपको बताओ दोस्तों, आज 23 जुलाई को हमारे देश का पूर्ण बजट आने जा रहा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने के साथ ही नया इतिहास रचेगी। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनका ये लगातार 7वां बजट होगा। आज सुबह ठीक 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। और देखिए, बजट से 24 घंटे पहले ही पीएम मोदी ने ये बता दिया कि आज पेश होने वाला बजट कैसा रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने वाला बजट लेकर देश के सामने आएंगे। इस बार के बजट में इनोवेशन और रिसर्च के साथ ही सेहत सुधारने वाले बजट की उम्मीद है लोगों को। डिजिटलीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया जाए। आईएमए और विशेषज्ञों ने सरकार से ये मांग भी की है और कहा कि हेल्थ बजट जीडीपी का 2.5% करें। वहीं लाडली बहना योजना की तरह 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रख सकती है सरकार इस बजट में। बीजेपी के मैनिफेस्टो की 19 गारंटी पूरी कर सकती है मोदी सरकार। और दोस्तों, आपको पता होगा बजट से पहले कल हमारे देश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया गया, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। और इसमें सरकार ने बताया कि गैस सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन की महंगाई घटी, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान जताया और हर साल 78,50,000 नौकरियों की जरूरत बताई। यानी सालाना हमारे देश में लगभग 78 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए भी सरकार ने इस इकोनॉमिक सर्वे में सुझाव दिए। और रेलवे को लेकर भी सरकार ने खुलासा किया कि 5 सालों में रेलवे की कैपिटल एक्सपेंडिचर में 77% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई। ये बात की जानकारी भी इकोनॉमिक सर्वे में दी। वैसे आज रेल बजट से भी दिल्ली एनसीआर को कई उम्मीदें हैं। लोकल ट्रेन को फास्ट ट्रैक ट्रेन में बदला जा सकता है और कुछ नई वंदे मेट्रो ट्रेनें चलाने का भी प्लान आज बजट में हमें देखने को मिल सकता है। और सरकार से बजट में ये भी मांग की जा रही कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। कृषि समृद्धि के एक नई युग की शुरुआत का मौका है ये बजट। और काफी समय से मांग की जा रही पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी इस बजट में सरकार कुछ फैसला ले सकती है। या तो एनपीएस को ओपीएस में बदलकर सरकार सालाना 1 लाख करोड़ के राजस्व की वापसी कर सकती है। और वहीं एजुकेशन को लेकर भी शिक्षा के क्षेत्र का बजट बढ़ाकर सरकार जीडीपी का 6% कर सकती है, क्योंकि कौशल विकास पर भी वित्त मंत्री का जोर रहेगा। और इस बार के बजट में विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। आम आदमी को महंगाई से राहत देने और बेरोजगारी से निपटने के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं संभव हैं। ये अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली का कहना है। और स्टॉक मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग पर इकोनॉमिक सर्वे ने भी चेतावनी दी। कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में इस तरह की फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की जगह नहीं है। वहीं इस इकोनॉमिक सर्वे और बजट के कंट्रोवर्सी माहौल के बीच देखिए पक्ष विपक्ष के कुछ आरोप। इकोनॉमिक सर्वे का एक्सरे देख चुका है देश। प्रियंका चतुर्वेदी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। संसद में नीट एग्जाम को लेकर भी हंगामा हुआ। राहुल गांधी बोले कि देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। इधर पीएम मोदी बोले कि हम विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण हमारी ताकत को रेखांकित कर रहा है। हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का भी कहना है कि विकसित भारत की चुनौती से निपटने के लिए घरेलू विकास सबसे जरूरी है और इसके लिए सरकार नीतियों को व्यवहारिक बनाए। इधर पीएम मोदी बोले कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री का गला घोटा। नीच विवाद पर राहुल और प्रधानमंत्री की बहस हुई। संसद की कार्यवाही की कुछ टॉप फुटेज भी आप देख सकते हैं। पीएम ने कहा कि संसद दल नहीं बल्कि देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। तो ये कुछ काफी कंट्रोवर्सी हुई दोस्तों बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे के दौरान संसद भवन में। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस 7वें बजट में क्या चाहते हैं। टैक्स में राहत चाहिए या मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर? आप अपनी राय विचार नीचे पोल कमेंट में दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि आप सबसे पहले बजट के सारे अपडेट देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक तो आपको बताओगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल ये बड़ा फैसला सुनाया गया कि कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। मतलब दुकानदारों को अपने मालिक का नाम लिखना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोक दिया और कहा कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी है ये बताएं दुकानदार, नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। और अब कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर आने वाले शुक्रवार तक इस मुद्दे पर जवाब देने को भी कहा है। हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई अब 26 जुलाई को होगी। अभी आपको पता होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया था, तो इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि इधर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बीच भी अब बाबा बागेश्वर धाम का एक नया फरमान सामने आ रहा है। देखिए उन्होंने दुकानदारों को क्या अल्टीमेटम दिया। वो बोले कि 10 दिन में नेम प्लेट लगा ले ताकि पता चले कि राम वाले हैं या रहमान वाले हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सर्वोपरि है हम सभी के लिए, हमें उन्हीं का आदेश मानना पड़ेगा, राइट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश प्रशासन भी पलट गया और कहा कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का कोई आदेश नहीं है। सरकार ने कहा कि कोई मर्जी से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब 26 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत भी। एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की इस मामले में न्यायिक हिरासत को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया। वहीं आईएएस पूजा खेड़कर का जो मामला चल रहा, इसमें भी उनकी मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। किसानों को धमकाने और जमीन हड़पने का आरोप है इन पर। इनके पिता अंतरिम जमानत पर हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, नीट एग्जाम के विवादित सवाल की जांच के आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर एक्सपर्ट पैनल बनाए और आज 12 बजे तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में चल रही आतंकियों की मुठभेड़ के बीच अब शौर्य चक्र विजेता के घर पर भी आतंकी हमला हुआ। सेना की फायरिंग में एक आतंकी मारा गया, एक जवान और एक नागरिक भी घायल हो गया। बड़ी खबर आ रही, बिहार राज्य को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। केंद्रीय मंत्री ने लिखित में दिया ये जवाब। अब बिहार को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। इतने दिन जो बिहार को विशेष राज्य बनाने की मांग की जा रही थी, तो आखिरकार केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा प्रावधान में यह संभव नहीं है। यानी बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा तो अब मिलने वाला है नहीं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या नीतीश एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि 2012 में भी मंत्री समूह इसे नकार चुका है। लालू यादव बोले कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। हालांकि बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर देखिए, बिहार में भी पेपर लीक पर अब 10 साल तक की जेल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। बिहार सरकार की तरफ से भी ये नया कानून तैयार कर लिया है केंद्र सरकार की ही तरह। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, बांग्लादेश में हिंसा के बीच सीमा पर बीएसएफ के जवान सतर्क हुए और ऑपरेशन अलर्ट चालू कर दिया है। घुसपैठ रोकने की तैयारी की जा रही है। आपको पता होगा कुछ दिनों से बांग्लादेश में आरक्षण के चलते काफी हिंसा का माहौल बना हुआ। तो अभी बांग्लादेश में पढ़ रहे तकरीबन 4,500 से ज्यादा भारतीय छात्र भी हमारे भारत स्वदेश वापस लौट चुके हैं। कुछ नेपाल, भूटान और मालदीव के छात्र भी भारत पहुंचे इस हिंसा के माहौल के बीच। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल से ही सावन की शुरुआत हो चुकी है और कल जो सावन का पहला सोमवार था, इस मौके पर देखिए कुछ अलग अलग तस्वीरें। मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली, 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। उत्तर प्रदेश वाराणसी में मुस्लिमों ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा की अनोखी झलक देखने को मिली। कुछ यूं मनाया गया सावन का पहला सोमवार। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक किया, लिफाफा भी चढ़ाया, पूजा अर्चना की देख सकते हैं आप तस्वीरें। और गले में नरमुंड, हाथ में त्रिशूल लेकर पहुंचा एक भक्त। मुस्लिमों ने यहाँ भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए। और ये देखिए जरा, हरियाणा के 200 साल पुराने मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक किया। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी भक्तों की लाइनें लगी। हरियाणा के नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच निकली ब्रजमंडल यात्रा। साधु संतों के काफिले में मौजूद रही पुलिस की गाड़ियां भी 4 घंटे में ये यात्रा पूरी हुई और इंटरनेट भी अब वापस चालू हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए, संसद सत्र को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक होगी आज। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। बजट की घोषणा के साथ ही विपक्ष ने ये प्लान भी बनाया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, चांदीपुरा के बाद अब निपाह वायरस का अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान में केरल से आने वाले यात्रियों पर निगरानी के निर्देश जारी किए गए। आपको पता होगा बीते कुछ दिनों से राजस्थान में चांदीपुरा वायरस ने पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मचा रखा है। और अभी जो केरल में निपाह वायरस के चलते एक मरीज की जान चली गई, उसके बाद पूरे देश में सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है और अब राजस्थान में भी इसको लेकर अलर्ट जारी हो गया है। सरकार ने कहा कि केरल से कोई भी अगर राजस्थान में आता है तो उसकी जांच की जाए, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक है ये निपाह वायरस। तो इस तरह से कोरोना के बाद अब निपाह वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है स्वास्थ्य विभाग की। और वो जो कल केरल में एक मृतक था, उसके संपर्क में आए तकरीबन 350 लोगों में भी संक्रमण का खतरा है। उन सभी को आइसोलेट किया गया। इधर गुजरात में भी चांदीपुरा वायरस का कहर थम नहीं रहा। 13 और नए मामले सामने आए और 5 बच्चों की और जान चली गई। अब तक टोटल 32 बच्चों ने जान गंवाई इस चांदीपुरा वायरस के चलते। और अब गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने भी स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी। 1966 में लगे इस बैन को केंद्र सरकार ने अब हटा दिया है। रमेश बोले कि नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है। कुल मिलाकर अब जो सरकारी नौकरी करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो भी आरएसएस शाखा पर जा सकते हैं। बीजेपी नेता बोले कि भयभीत होकर कांग्रेस ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब आखिरकार सरकार ने इस पर लगे बैन को हटा दिया है ना। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। नथिंग फोन 2A प्लस स्मार्टफोन 31 जुलाई को लॉन्च होगा। इसमें आपको 6.5 इंच से बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, 50 मेगापिक्सल कैमरा, अनुमानित कीमत 30,000 तक हो सकती है। चलिए खबर है, आईओसी ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिलेगा ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। 41 वर्षीय बिंद्रा ने 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक का विजेता बने थे। ये 2010 से 20 तक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की एथलेट समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि अब इन्हें और ये सम्मान मिलने जा रहा। खुद खेल मंत्री ने भी इनको बधाई दी, देख सकते हैं आप। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर है दोस्तों, आने वाले कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख जाएंगे पीएम मोदी। 26 जुलाई को जम्मू कश्मीर लद्दाख के द्रास में होगा भव्य कार्यक्रम और इस मौके पर कारगिल के बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी देंगे। वीर नारियों से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खबर है दोस्तों, भूटान के राजा और प्रधानमंत्री ने गुजरात का दौरा किया। यहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी समेत
समेत सरदार सरोवर बांध की यात्रा भी की। आजकल वो भारत दौरे पर है और इस दरमियान गुजरात गए हैं। चलिए खबर आ रही कि 3 साल में मंत्रियों ने दिए 913 आश्वासन, जिनमें से 583 ही लागू हो पाए। अब सरकार ने 330 लंबित रहने की वजह भी बताई और इन आश्वासनों को अगले 3 महीनों में पूरा करने का प्लान भी बनाया है गवर्नमेंट ने। और वहीं देखिए भारत में एयरपोर्ट्स को लेकर सरकार का प्लान है। सरकार ने एयरपोर्ट संचालकों को निर्देश दिए और कहा कि इमारतों की ढांचागत मजबूती का तीसरे पक्ष से अब ऑडिट कराना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपको बताऊंगा बारिश के मौसम में हमारे देश में कई सारे एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डों पर कुछ दुर्घटनाएं हो गई, कुछ ढह गए, तो अब इनकी मजबूती की जांच थर्ड पार्टी के द्वारा की जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, यूसीसी और 3 तलाक मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और कहा कि अब समान नागरिक संहिता की जरूरत का एहसास होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि समाज में जो कई कट्टरपंथी, अंधविश्वासी और अति रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित हैं, जो आस्था और विश्वास के नाम पर छिपी हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 तलाक विवाह विच्छेद को दिखाता है। और इसी मुद्दे पर देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से अपने फैसले में क्या बातें कही गई। वैसे एमपी से एक और बड़ी खबर देखिए, फर्जी तरीके से राशन लेने वालों का अब इंतजाम करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। पीडीएस सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। पीडीएस सिस्टम का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब इसके लिए कुछ सख्त नियम लागू किए जाएंगे। राशन कार्ड की डुप्लीकेसी रोकने के लिए भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की प्लानिंग आप देख सकते हैं फर्जी राशन कार्ड पर लगाम लगाने के लिए। और वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, भारत में फेफड़ों की बीमारियों का बोझ अनुमान से ज्यादा है। तंबाकू सेवन, सीओपीडी मृत्यु दर बढ़ने की होगी वजह। भारत में डॉक्टर जो है देश में फेफड़ों की बीमारियों के बोझ को लेकर काफी फिक्रमंद है और उनका ये कहना है कि मेडिकल साइंस में उच्चतम मानक के शोध पत्र पेश करने वाले लेसेंट के इन बीमारियों पर लगाए हालिया अनुमान के मुकाबले ये बेहद अधिक हो सकती है। इसकी बड़ी वजह हमारे देश में वायु प्रदूषण और तंबाकू धूम्रपान का ज्यादा सेवन करना है। कहने का मतलब हमारे देश में फेफड़ों के रोगी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों धूम्रपान वगैरह ना करें, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 3 राज्यों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में स्कूल भी बंद किए गए कल भी। मुंबई, नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। और भी कुछ राज्यों के हालात देखिए दोस्तों मौसम के। मध्य प्रदेश सिवनी में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, 2 ट्रेनें भी रद्द की गई। भोपाल समेत कई जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी। 30 से ज्यादा जिलों में मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर समेत कुछ इलाकों में बारिश हुई। 4 जिलों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट है। अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है राजस्थान में। बिहार में देखिए बगहा में बाढ़ में फंसे 9 सैलानी, एसएसबी ने इनका रेस्क्यू किया। मोतिहारी, मधेपुरा में हल्की बारिश हुई। बिहार के 26 जिलों में आज भी अलर्ट है। बिहार में भी अब तक सामान्य से 25% कम बारिश हुई है। पंजाब में 2 दिन तक बरसेंगे बादल। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। कुछ इलाकों में कल भी बारिश देखी गई। झारखंड में देखिए 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 25 से 27 जुलाई तक झारखंड में बारिश के आसार रहेंगे। यहाँ भी राज्य में अब तक लगभग 51% कम बारिश हुई, मतलब आधी ही हुई है। इधर हरियाणा के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण हरियाणा में रात से ही मौसम बदलना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के भी 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 8 में ऑरेंज और 11 में येलो अलर्ट है। अब कम वर्षा वाले सिर्फ 12 जिले बचे हैं छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट है। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए आजकल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 5 जिलों में भारी चेतावनी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आज के सोना चांदी के भाव। गोल्ड 234 रुपए गिरकर 73,000 पर पहुंचा, जबकि चांदी भी 655 रुपए टूटकर 88,328 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और मार्केट का भी हालात देखिए, सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ 80,502 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 21 अंक गिरा। विप्रो के शेयर में लगभग 9.5% तक की गिरावट देखी गई, क्योंकि विप्रो कंपनी की रेवेन्यू में गिरावट आई, नतीजे आए थे, तो उसके बाद स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई। आईडीबीआई बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 40% बढ़ा। हालांकि बैंक की आय 3% घटकर 7,471 करोड़ रही। और इधर देखिए आप कमजोर नतीजों के बाद रिलायंस कंपनी का शेयर भी 3.5% तक गिरा, क्योंकि कंपनी के नतीजों में मुनाफा कम रहा 5.5% के लगभग। चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट मिलेगी। अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। हिमाचल पुलिस भर्ती में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। जल्दी 1226 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आयु सीमा में भी 1 साल की छूट मिलेगी। अब न्यू एज लिमिट क्या होगी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, असम में केश फॉर जॉब केस में विशेष कोर्ट का एक बड़ा फैसला। एडीओ की नियुक्ति के मामले में पूर्व एपीएससी अध्यक्ष समेत 31 लोगों को दोषी ठहराया गया। वही देखिए हरियाणा के करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी, बोले जल्द होगी 50,000 नई भर्तियां और 900 करोड़ के बजट से गाँव में चौपालें भी बनाई जाएगी। हरियाणा के सीएम की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। और बड़ी खबर आ रही है, अब नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। सरकार ने बंद की ये योजना, लाखों लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से बिजली बिलों को लेकर लोगों को ये बड़ा झटका दिया है और सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए अब नए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से नए विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का ज्यादा बोझ पड़ेगा। हालांकि जिन लोगों को इस योजना का फायदा मिलना शुरू हो चुका है, मतलब कि जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं, तो उनको अभी तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा, ठीक है ना। जो पुराने मीटर है उस पर यह लाभ मिलेगा, लेकिन नए उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलेगी।
चाहिए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान हरियाणा पुलिस मिलकर करेगी अपराधियों पर कार्रवाई। इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग में नशे के कारोबार और गैंगवार पर लगाम लगाने पर भी चर्चा हुई। खबर है छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का भवन बना जिसमें एक साथ बैठ सकेंगे 200 विधायक। 273 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बन रही है। एक ही सर्किल में होंगे मंत्रालय, संचालनालय और असेंबली, है ना। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर ये आ रही कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों के साथ 600 करोड़ की ठगी की गई। कोरबा एमसीबी में लोगों को मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाए थे और फिर क्रिप्टो में निवेश के जरिए लोगों को झांसे में फंसाया गया। पूर्व विधायक बोले कि कंपनी के अधिकारी और एजेंट अभी फरार हैं और कई लोगों से अलग अलग जिलों में तकरीबन 600 करोड़ की ठगी की गई। सावधान रहें दोस्तों, ऐसे आप भी हर किसी के झांसे में ना आए। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक मंजूरी भी दी गई। राजधानी के विवादित प्रोजेक्ट स्काई वॉक का काम करीब 7 साल बाद अब फिर से शुरू होगा, क्योंकि इसके लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। जो अधूरा स्काई वॉक बना था ना, वो अब पूरा होगा। जीई रोड शास्त्री चौक से पैदल यात्रियों का दबाव कम होगा। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामले के लॉर्ड विश्वेश्वर केस में अब 31 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। हरिहर पांडेय की बेटियों के पक्षकार बनाने की मांग की जा रही है। दलीलें सुनेंगे अब सिविल जज भी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, 30% बढ़ेगा सहायक पुलिस का मानदेय। 1 साल की अवधि विस्तार भी मिलेगा। कैबिनेट की मीटिंग में आएगा जल्दी ये प्रस्ताव। झारखंड सरकार की तरफ से जो रांची वगैरह में आंदोलन कर रहे हैं काफी 20-22 दिनों से, तो इनकी मांग का रास्ता अब साफ हो गया, क्योंकि 4 बिंदुओं पर सरकार के साथ इनकी सहमति बनी है, जिसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई। सरकार ने फसल विविधीकरण और उद्योग का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से 1,32,000 करोड़ का राहत पैकेज भी मांगा है। वहीं पंजाब हरियाणा में शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा और अब 24 तारीख तक सुनवाई टली, मतलब कल फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर, है ना। और वहीं देखिए पंजाब में अमृतपाल के नेतृत्व में नई पार्टी बनाने की घोषणा की गई। फरीदकोट सांसद बोले कि 35 साल बाद कौम ने दिया मौका, कई लोग साथ चलने को तैयार हैं। तो पंजाब में अमृतपाल अब अपनी खुद की नई एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश की 6 सड़क नेशनल हाईवे बनेगी। विक्रमादित्य बोले कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिया और इन कुछ मुद्दे टनल को लेकर भी चर्चा हुई। चलिए दोस्तों टेक न्यूज पर खबर है, बिना इंटरनेट के भी भेज सकेंगे बड़ी बड़ी फाइल्स। व्हाट्सएप आपके लिए एक बड़े काम का फीचर लेकर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल व्हाट्सएप एक नए फाइल शेयरिंग फीचर पर काम कर रहा है, जिससे कि यूजर इंटरनेट के बिना भी अपने आसपास के लोगों के साथ बड़ी फाइल शेयर कर पाएंगे। इसका मतलब ये कि यूजर को अभी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नियर बाय फीचर की तरह काम करेगा। जैसे पहले जियोनी एक्सेंडर वगैरह में अपन फाइल भेजते थे ना, तो वैसा डिफॉल्ट फीचर आपको व्हाट्सएप में जल्दी मिलेगा ना। और वहीं खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगर ये ऐलान किया तो बुरी तरह भरभरा कर गिरेगा शेयर बाजार। आज बजट अनाउंसमेंट के साथ ही शेयर मार्केट पर तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। या तो अगर सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी तो स्टॉक मार्केट में ऑल टाइम हाई का उछाल देखने को मिलेगा। और अब ऐसे में एक्सपर्ट को ये उम्मीद है कि सरकार कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अगर ये ऐलान हुआ तो स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में रिटेल इन्वेस्टर्स का जिक्र किया, सट्टेबाजी एफएनओ वगैरह का भी जिक्र किया था सरकार ने, आपको पता होगा। तो ये कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा करने के साथ ही स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है। वहीं खबर ये भी है कि बजट में गरीबों के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकती है निर्मला सीतारमण। 3 करोड़ लोगों का घर का सपना पूरा हो सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग योजना ला सकती है, मतलब, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, शिक्षा मित्रों का ऐलान। 25 जुलाई को मनाया जाएगा काला दिवस। यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के चांदोल जिले में शिक्षकों की तरफ से ये काला दिवस मनाने का यह प्लान बनाया गया, क्योंकि सरकार के कुछ फैसलों का विरोध कर रहे हैं शिक्षक। हालांकि उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी सरकार अब समायोजन करेगी जिससे उनकी नौकरी बच जाएगी। कोरोना महामारी के समय सरकारी अस्पतालों में जो लैब टेक्नीशियन स्टाफ थे, नर्स व नॉन मेडिकल साइंटिस्ट इत्यादि पदों पर संविदा पर भर्ती कर्मचारियों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से इनके समायोजन का आश्वासन दिया गया। अभी सैकड़ों की संख्या में ये संविदा कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं, तो जल्दी इनके लिए सरकार कुछ न कुछ अच्छा ऐलान कर सकती है। इससे इनकी नौकरी नहीं जाएगी, इन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, मतलब, है ना। चलिए खबर देखिए, सरकार ने आंकड़ा जारी किया। नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हुए 51 यात्री। केंद्र सरकार ने कहा कि मई तक रद्द हुई 7,000 से ज्यादा उड़ानें। और वही खबर है दोस्तों, राजस्थान के सभी गाँव के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। सरकार ने पटवारियों को लेकर आदेश जारी किया और कहा कि अब पटवारियों को उसी गाँव में रहना होगा जहाँ उसकी ड्यूटी निश्चित होगी। अगर मुख्यालय छोड़ना पड़ता है तो पटवारियों को पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप राजस्थान की भजनलाल सरकार का नया आदेश भी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी योजना, आवारा जानवरों से निपटने के लिए नया प्लान बनाया है। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब पशुपालन विभाग प्रदेश में 10 गोवंश वन्य विहार बना रहा और इसके लिए सरकार को 150 करोड़ की जरूरत भी है। हर विहार पर लगभग 15 करोड़ की लागत आएगी और एमपी सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। तो ये जो वन्य विहार होंगे, जैसे अभ्यारण्य वगैरह होते हैं उनमें जंगली जीव रहते हैं, तो ये वन्य विहार में आवारा जानवर, मवेशी, गाय वगैरह ऐसे जीव जंतु रहेंगे, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी वगैरह पर अपडेट है। IB
ईपीएस में 6128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 28 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे। वहीं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। 23 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, मतलब कल से ही। रिजर्व कैटेगरी को फीस में भी छूट मिलेगी और लास्ट डेट इसकी रहेगी 22 अगस्त 2024। उत्तराखंड में भी लेक्चरर समेत 526 पदों पर भर्ती निकली। 23 तारीख से यहाँ भी अप्लाई शुरू हो जाएंगे फॉर्म भरना, मतलब इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 12 अगस्त 2024। वहीं अग्निवीरों के 10% आरक्षण पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 15 साल के ट्रेंड जवान को जॉब नहीं तो 4 साल के अग्निवीर को कैसे मिलेगी नौकरी। लोकसभा चुनाव के बाद अब संसद के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये अग्निवीरों का मुद्दा उठाया है। चलिए खबर देखिए। आप पूरे देश के स्कूली छात्र पढ़ेंगे पौराणिक नदी सरस्वती का पाठ, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी भी मिलेगी। हरियाणा के बाद अब पूरे देश के स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में ये नया टॉपिक जोड़ा जाएगा। और वहीं खबर है CTET की प्रोविजनल आंसर की भी इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए। गाजा में इजराइल ने जारी किया घर खाली करने का नया आदेश। गोलाबारी में 37 और फिलिस्तीनियों की जान चली गई। वही दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए सिंह राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिलेगा और कुंभ राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलने के भी योग दिख रहे हैं। मिथुन राशि के लोग उत्साह कम न होने दें। तुला राशि के लोग लापरवाही करने से बचें और वर्तमान पर ध्यान दें तो लाभ मिलेगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।